हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज हम लोग रिव्यू करने वाले हैं ट्राया का मिनॉक्सिडिल, जो कि अल्कोहल फ्री है और 5% है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ये जो अल्कोहल फ्री मिनॉक्सिडिल का है ट्राया का, इससे किसको यूज़ करना चाहिए और इसके क्या कुछ बेनिफिट्स होंगे, क्या कुछ साइड इफ़ेक्ट्स आप इसके कंसिडर कर सकते हो, और क्या आप अगर किसी और मिनॉक्सिडिल को यूज़ कर रहे हो तो डायरेक्टली इस पे स्विच ऑन कर सकते हो क्या। तो सारे सवालों के आंसर्स हम लोग इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, सबसे पहले इसका जो प्राइस है वो लगभग 800 रुपीज़ है। और यहाँ पे अगर आप ट्राया का ऐप यूज़ करते हो, वहाँ पे लॉगिन हो, तो वहाँ पे आपको थोड़ा बहुत डिस्काउंट भी इस पे मिल जाता है। दूसरी चीज़ दोस्तों, यहाँ पे अल्कोहल फ्री जो है वो क्यों और किस केसेस में यूज़ करना चाहिए। तो दोस्तों देखिए, हम बहुत बार क्या होता है, आप अगर रेगुलर मिनॉक्सिडिल यूज़ करने वाले पर्सन होगे तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो डॉक्टर रेड्डी का भी आता है और भी मिनॉक्सिडिल आते हैं, तो वहाँ पे अल्कोहल बेस अगर वो रहता है तो वो कई केसेस में इचिंग आपके सर में पैदा करता है। जो भी स्काल्प होता है वो पूरी तरीके से ड्राई हो जाता है और वहाँ पे वाइट तरीके से आपको दिखने लगता है। ऐसा लगता है कि कम्प्लीटली एक डैंड्रफ से घिरा हुआ वो एरिया है। और साथ ही साथ वहाँ पे इचिंग इतनी ज़्यादा होती रहती है, कुछ लोगों को कम होती है और कुछ लोगों को रात के टाइम में, दिन के टाइम में भी इचिंग होती रहती है। और उसमें बाउल्स आते रहते हैं छोटे छोटे। और या फिर कुछ लोगों को ऐसा होता है कि उसको लगाने के बाद में कम्प्लीटली वो ड्राई पड़ जाता है पूरी तरीके से, तो आपको वो कंघी भी घुमाने में इतना दिक्कत होता है कि आपको लगता है कि इसका अभी क्या ही करूँ। तो ऐसे केसेस में, खास करके इचिंग वाले केसेस में, और कुछ लोगों को इन्फ्लेमेशन भी वहाँ पे होता है, सूजन सी आ जाती है, रेडनेस हो जाता है, वहाँ पे रेड दिखने लगती है कुछ थोड़ी बहुत स्किन, या फिर वहाँ पे खास करके वाइट रैशेस जो आपको दिखने लगते हैं। तो ऐसे केसेस में दोस्तों सभी चीज़ों का जो सॉल्यूशन है वो यहाँ पे अल्कोहल फ्री जो है ट्राया का, खास करके ये प्रोडक्ट इसने यहाँ पे ढूंढ के निकाले हैं। इसमें दोस्तों अगर इंग्रेडिएंट्स या कंपोजिशन की बात हम लोग करें तो मिनॉक्सिडिल आईपी तो है ही, ये मेरे पास जो है ये 5% का है। और साथ ही साथ में दोस्तों फिनास्टेराइड भी है इसमें, जो कि नॉर्मली अफेक्ट करता है आपका जो डीएचटी लेवल होता है उसको कम करने में, सो दैट आप उसका जो हार्मोन है डीएचटी हार्मोन वो सिक्रेट कम हो और वहाँ पे आपका जो है हेयर फॉलिकल्स जो है वो थीन होना कम हो जाते हैं, वहाँ पे हेयर लॉस भी कम हो जाता है। बट साथ ही साथ इसमें प्रोसेपिल और लिपोसोम्स विथ विटामिन ई और हाइड्रोलाइज कोलेजन, इस तरीके से जो न्यूट्रिएंट्स या फिर कंपोजिशन इसमें जो यूज़ किए गए हैं दोस्तों वो बहुत ही यूज़फुल है। क्योंकि विटामिन ई और हाइड्रोलाइज कोलेजन, इसका जो है ये कॉम्बिनेशन मिला के ही आपको फर्स्ट वहाँ पे इफेक्ट देता है, जहाँ पे आपकी जो स्किन है वो ड्राई पड़ जाती है, वहाँ पे इसका इफेक्ट बहुत ही ज़रूरी होता है। वो मॉइस्चराइज रखता है आपके सर को पूरा दिन भर। और साथ ही साथ में दोस्तों इसका जो ये जो कंटेंट होता है, जो मॉइस्चराइज़र के साथ साथ जो सन रेज आपके सर पे आते हैं उसको भी आपको ये रिड्यूस करता है। तो सेंसिटिव स्किन अगर आपकी है और अगर आप दिन में बाहर निकल रहे हो तो सन रेज का जो इफ़ेक्ट होता है उसको भी ये रिड्यूस करता है। सो दोस्तों, मल्टीपल यूजेस आप इसके बोल सकते हो कि ये आपकी स्किन को जो है स्मूथ रखता है, मॉइस्चराइज रखता है। साथ ही साथ में ये आपको जो सन रेज के वजह से आपको जो प्रॉब्लम होना है उससे भी ये प्रोटेक्शन देता है और प्रमोट करता है आपके हेयर ग्रोथ में दोस्तों। क्योंकि इसकी जो एडवांस लिपिड टेक्नोलॉजी है वो बहुत ही सेंसिटिव स्किन के ऊपर अच्छे तरीके से काम करती है दोस्तों। बाकी अगर इसका यूजेस के बारे में कहूँ, आप डोजेस के बारे में, तो सिंपल सा है कि रात को सोने से पहले आपको 1 ml लगाना है इसमें लेकर, और सुबह के बाद भी, सुबह नहाने के बाद भी आपको 1 ml लगाना है। तो आप ट्राई कीजिए कि जो स्काल्फ है आपका वो पूरी तरीके से ड्राई रहे, उसमें कहीं पर भी पानी लगा हुआ ना हो या फिर वो कहीं पर भी पसीने से भरा हुआ ना हो। ड्राई स्कैल्प पे 1 ml लगाइए, क्योंकि ये अगर आपका स्कैल्प ऑलरेडी वेट है तो ये बहुत ही गंदे तरीके से फैलता है, पूरे सर में फैल जाता है और उसका इफ़ेक्ट भी उतना अच्छा होता नहीं है। और ये आपकी जो स्किन है उसको बहुत ही ज़्यादा मॉइस्चराइज करता है। तो वही एक
तरीके से बोल सकता हूँ मैं कि थोड़ा सा डिसएडवांटेज भी मुझे लगा। कम्प्लीटली ऐसा लगता है बहुत सारा ऑयल आपने लगा लिया। अगर आपके जो बाल है वो ऑलरेडी बहुत ही थीन है और बहुत ही आपका जो स्कैल्प एरिया है वो पूरी तरीके से बाल्ड होने पे आ चुका है, और वैसे में अगर आप इसको लगाते हो मॉर्निंग के टाइम में खास करके, तो वो पूरी तरीके से ऐसा लगता है आपने बहुत सारा ऑयल उसके ऊपर लगा लिया है, और आप कंघी भी घुमाते हो तब भी आपका जो अंदर का एरिया है आपके स्कैल्प का वो पूरी तरीके से विजिबल वहाँ पे हो जाता है दोस्तों। बाकी दोस्तों जो अल्कोहल बेस होता है उसका कलर डब्बे का चेंज होता है, उसमें कंटेंट भी थोड़े से चेंज होते हैं, इवन ये ड्रॉपर भी वहाँ पे चेंज होता है, और उसकी प्राइस भी थोड़ी सी कम होती है। 600 650 में वो आ जाएगा, ये 800 में आ जाता है आपको। और अपार्ट फ्रॉम दिस दोस्तों मैं आपसे डेफिनेटली कहना चाहूँगा कि आप डायरेक्टली इसको यूज़ मत कीजिए, क्योंकि अगर आपके सिर में डैंड्रफ है और आप उसके ऊपर मिनॉक्सिडिल को यूज़ करते हो तो बहुत ही कम इफेक्ट आपको आएगा। इनिशियली जब आप मिनॉक्सिडिल का उपयोग स्टार्ट करते हो तो आपका जो प्रीवियस हेयर्स है, जो कि फॉलिकल्स है, वो गिरने लगते हैं, क्योंकि ये क्या करता है आपका DHT का लेवल को पहले कम कर देता है। साथ ही साथ में जो आपका ब्लड सर्कुलेशन है वो वहाँ पे जो भी एरिया में आप लगाते हो वहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। अच्छा खासा न्यूट्रिशन रिच ब्लड फ्लो वहाँ पे आता है, तो प्रमोट करता है हेयर के ग्रोथ को। बट इन केस आप डैंड्रफ वाले केस को यूज़ कर रहे हो, डैंड्रफ से भरे हुए स्कैल्प पे, तो उसका इफेक्ट बहुत ही कम होगा दोस्तों। सो ट्राई कीजिए कि पहले किसी भी तरीके से डैंड्रफ को आप निकाल दीजिए। उसमें हेल्प करता है ट्राया का ही एक सॉल्यूशंस आते हैं, इनके टैबलेट्स वगैरह होते हैं, हेयर रस हो गया, हेयर तत्व हो गया, बट आप डायरेक्टली उसकी तरफ मत जाइए। मैं इसका कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि हम जो है ये टेस्ट कर रहे हैं एक पर्सन के ऊपर, और वहाँ पे जो केस है, केस स्टडी हम लोग करेंगे कि किस तरीके से इसका जर्नी रहेगा, और सारे प्रोडक्ट जो भी एक किट एक पर्सन के लिए आएगा, हम जो बाल्डनेस पैटर्न है वो भी हम लोग वहाँ पे डिस्कस करेंगे, और सारे जो टैबलेट्स वो लोग देंगे, जो भी वो एंटी डैंड्रफ शैम्पू देंगे, सोल्यूशन लोशन भी देते हैं रात में लगाने के लिए, और नेज़ल ड्रॉप भी देते हैं, साथ ही साथ हेयर ऑयल भी देते हैं। हर किसी बात को हम लोग डिस्कस करेंगे, और कंप्लीट रिव्यू जो इसकी किट होती है उसका दोस्तों मैं आने वाले कुछ ही दिनों में अपलोड करने वाला हूँ। और वो जो केस स्टडी है हम लोग स्टार्ट से कैसे शुरू किया उसको टिल 8 to 10 मंथ जो कि ये बोलते हैं कि आपको यूज़ करना होगा, उतने दिनों तक यूज़ करके क्या कुछ इफ़ेक्ट इसका मिलेगा वो डिस्कस करेंगे। डेफिनेटली आप डायरेक्टली यूज़ मत कीजिए, आप पहले प्रिस्क्राइब कीजिए अपने डॉक्टर के साथ में, और वहाँ पे सजेशन लीजिए कि क्या डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों अगर आप डैंड्रफ वाले एरिया पे यूज़ कर रहे हो तो कम इफेक्ट जाएगा, और साथ ही साथ में अगर आप इसके जो टैबलेट्स वगैरह साथ में आते हैं उनको यूज़ किए बिना कर रहे हो तो आपको इफ़ेक्ट भी उतना नहीं दिखेगा। सो अगर आप एक नॉर्मल मिनॉक्सिडिल यूज़ कर रहे हो आपके जो डर्मेटोलॉजिस्ट है उनके हिसाब से, तो उसी को कंटिन्यू कीजिए अकॉर्डिंग उनके सजेशन के साथ में। बट यहाँ पे अगर आप स्विच कर रहे हो तो कंप्लीट किट का रिव्यू मैं दूंगा, और क्या कुछ इफेक्ट होगा उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों, बने रहिए।